हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में जीतकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस भी गुटबाजी से पार पाकर लोकसभा चुनाव में मिले मोमेंटम को आगे लेकर जाने की कोशिश में जुटी है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या रही है। पार्टी की बैठकों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की एक साथ तस्वीरें आ रही हैं। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सब साथ हैं। अब पार्टी ने टिकट वितरण के लिए जो फॉर्मूला बताया है, उसको भी हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल का संदेश देने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई तत्काल आवश्यकता है तो उन्हें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुमति लेनी होगी। सिटिंग विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, तभी उनका टिकट कटेगा। दीपक बावरिया ने यह भी कहा कि 10-15 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम फैसला लेने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया के इस ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रास्ता बना रही है। और ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में दो गुट हैं। एक गुट है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा का, और दूसरा गुट है कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का। कुमारी शैलजा हालिया लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से सांसद पहुंच चुकी हैं। वहीं सुरजेवाला भी पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं। अब अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सांसदों को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले की बात कर रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला दोनों ही नेता टिकट की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताते हुए कहा भी था कि मुझे लगता है कि हरियाणा विधानसभा में काम करने की जरूरत है। अपनी इच्छा आलाकमान के सामने जाहिर कर दी है, इसे स्वीकार या अस्वीकार करना आलाकमान पर है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के ताजा ऐलान के बाद ये बातचीत में उन्होंने ये कहा कि दीपक बावरिया ने कहा कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा और अगर लड़ना चाहता है तो हाईकमान से अनुमति लेनी होगी। पहले ही कह चुकी हूँ कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हाईकमान के आदेश पर ही लोकसभा चुनाव लड़ा था और अनुमति मिली तो विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगी। यानी कुमारी शैलजा भी समझ रही हैं कि विधायक ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कमजोर होगी। हरियाणा चुनाव के बाद अगर सीएम पद के लिए रात छिड़ी तो बात विधायकों में से ही सीएम चुनने की आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो भी भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी मजबूत रहेगी, क्योंकि बावरिया के फॉर्मूले से टिकट बटा तो हुड्डा गुट को चुनौती देने वाले एसआर गुट के दोनों ही बड़े नेता विधानसभा में ही नहीं होंगे। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही नेता इन सारे समीकरणों को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस सांसद विधायकी लड़ने के लिए आलाकमान की अनुमति लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम चुनाव बाद विधायकों की राय से सीएम चुनने की।